नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के कानपुर में एक शख्स अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए गोवा पहुंचा था। बता दें कि 9 दिसंबर को इनकी शादी हुई थी यूपी के कानपुर के रहने वाले अहिरवा क्षेत्र के आकाश सिंह की। इनकी शादी जो लखनऊ की लड़की रहती है, सोनाली नाम की लड़की से शादी हुई थी। 9 दिसंबर की ये शादी थी, जिसके बाद ये दोनों अपने हनीमून मनाने के लिए गोवा पहुंचे थे। गोवा पहुंचते हैं, वहां पर ये अपना हनीमून मनाते हैं। होटल वोटल बुक रहता है इनका, जहां पर घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही जैसे ही कानपुर के अपने घर पहुंचते हैं लौटकर, वहां मातम पसर जाता है। आखिर जो हनीमून मना के नई नवेली दुल्हन अपने घर पहुंची थी, इसके बाद वो वहां से चलकर अपने मायके लखनऊ पहुंच गई थी, क्योंकि आकाश के साथ सोनाली गई थी वापस यूपी के कानपुर। जिसके बाद आकाश ने उसे अपने मायके, सोनाली को उसके मायके छोड़ा और खुद कानपुर के अपने घर पर गए, जहां पर वो एक दिन सोते हैं। लेकिन अगली ही सुबह 21 दिसंबर की सुबह की बात है, जब आकाश के घर पर कोई जाता है, देखता है तो बेड पर आकाश जीवित नहीं होते, बल्कि उनका मृत शरीर वहां पड़ा होता है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता। शादी का घर था, लगभग 10-15 दिन पहले वहां शादी हुई थी। शादी के बाद खुशी का माहौल था। इसके बाद अचानक से वहां मातम पसर जाता है। आखिर क्या हुआ था आकाश के साथ? और बता दें कि लगभग 12 दिन बाद ही, शादी के 12 दिन बाद ही दूल्हे के साथ कुछ ऐसा होता है, जिसके बाद उसकी लाश वहां उसके कमरे में ही मिलती है। दरअसल ये वारदात है कानपुर के अहिरवा क्षेत्र की, जहां पर आकाश सिंह की शादी लखनऊ की रहने वाली सोनाली से होती है। इनकी शादी 9 दिसंबर को हुई रहती है, जिसके बाद ये अपने घर पर सारे रस्म पूरा करते हैं। जिसके बाद वो हनीमून मनाने के लिए गोवा पहुंचे थे। गोवा में हनीमून भी मनाते हैं, लेकिन इसके बाद अपनी बीवी को लेकर वो वापस यूपी पहुंचते हैं। और इसके साथ ही अगले दिन यानी 20 तारीख को वो यूपी पहुंचते हैं। लेकिन 21 दिसंबर को आकाश की लाश उनके घर से बरामद की जाती है। दरअसल होता यूं है कि आकाश जैसे ही लौटता है तो उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं, क्योंकि आकाश के जो परिवार में जो कोई था, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका भाई था, और भाई उसका फॉरेन में काम करता था, नौकरी करता था। इस दरमियान आकाश उस घर में अकेले रहते थे, क्योंकि आकाश के जो परिवार में मम्मी पापा थे, माता पिता थे, वो बहुत पहले ही उनकी देहांत हो चुकी थी, जिसकी वजह से आकाश अपने घर में अकेले रहते थे। उनका एक भाई था जो विदेश में काम करता था। अब उनका एक दोस्त शनिवार 21 दिसंबर को उनसे मिलने के लिए उनके घर जाता है। घर पहुंचता है तो देखता है कि आकाश के कमरे में जैसे ही जाता है तो देखता है कि वहां पर बेड पर आकाश पड़ा रहता है। अब वो उसके नज़दीक जाता है, उसे उठाता है तो देखता है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इसके बाद आनन फानन में उसका दोस्त आकाश को उठाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। अब अस्पताल पहुंचता है आकाश, वहां पर डॉक्टर उसे चेक करते हैं, जिसमें बताते हैं कि ये तो ब्रॉड डेड है, यानी आकाश को अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है, क्योंकि नई नवेली शादी हुई थी इनकी, नई अभी 10 से 15 दिन हुए थे जिसमें शादी हुई थी। और अचानक से यूं आकाश का चले जाना किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और तकरीबन जो आशंका लगाई जा रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ही वो हनीमून से लौटा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी बीवी पर भी शक बन रहा था, जिसकी वजह से मामला पुलिस तक जा पहुंचता है। अब पुलिस पहुंचती है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है, पीएम रिपोर्ट आने तक की इंतजार करने के लिए कहती है। और इसके साथ ही उनके जो दोस्त होते हैं वो मायके वाले को यानी सोनाली के घर पे बताते हैं कि उनके हस्बैंड आकाश सिंह अब रहे नहीं। और जो जैसे ही वो खबर पहुंचती है वहां पर उनके मायके में, तो मातम वहां भी पसर जाता है, हो हल्ला मचने लगता है, लोग शोर शराबा करने लगते हैं कि इस कदर से आखिर जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, नई नवेली दुल्हन, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं गई थी कि उसे अब विधवा का वो रंग धारण करना पड़ेगा। और वो नई नवेली दुल्हन के 10 से 12 दिन बाद ही वो अब विधवा हो चुकी थी, जिसे लेकर हर कोई दंग रह गया था कि आखिर आकाश के साथ हुआ क्या था। क्योंकि मायके पक्ष में भी पता था कि ये कपल जो है घूमने गए थे, ये अच्छे से थे, इनके बीच में भी कुछ ऐसा नहीं था अनबन की कोई खबर आई हो। लेकिन इसी बीच जैसे ही एक दिन बाद हनीमून के ये लड़के के साथ क्या हुआ था, उस कमरे में क्या हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह से उसकी डेड बॉडी मिली थी। अब पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है। दूसरी ओर पुलिस की जो
उनसे पूछा जाता है तो इसमें मामले में पुलिस ने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता नहीं है तब तक वो कुछ भी कहने से बचेंगे। जो शुरुआती जांच है उस तरफ इशारा कर रही है कि हो सकता है कि हार्ट अटैक आया हो सकता है कि आकाश के साथ कुछ नेचुरल चीज़ें हुई हो, लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आखिर उसके मौत की वजह क्या थी, क्योंकि इस तरह से इतनी अच्छे कंडीशन में वो थे, उनका घर परिवार भी सुख शांति था, उनके घर में भी ऐसा कुछ कलेश नहीं था जिसकी वजह से ऐसा ठोस कदम उठाया हो आकाश ने। और दूसरी ओर जो डेथ हुई थी तो उसमें भी ये सामने आया है कि ऐसे प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि मौत नेचुरल है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ कहने से बच रही थी क्योंकि मामला नई शादी से जुड़ा हुआ भी था, नए ये रिलेशन में आए थे इसके बाद ही, और हनीमून के अगले ही दिन आखिर इस तरह से आकाश का अलविदा कह जाना अपने आप में बड़ा क्वेश्चन उठा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं पर, तमाम एंगल पर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। दूसरी ओर मायके में उनकी जो पत्नी थी सोनाली, उन्हें भी बता दिया गया है कि इस तरह से उनके साथ उनके कमरे में कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है इस केस को लेकर। दूसरी ओर ये शंका जता रही है कि हो सकता है कि उसके साथ उस कमरे में कुछ हुआ हो, लेकिन जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब भी पुलिस इस मामले में कुछ कह सकेगी कि आखिर आकाश के साथ उस बंद कमरे में हुआ क्या था, जिसकी वजह से हनीमून के अगले ही दिन दूल्हे की लाश उसके ही कमरे से बरामद की जाती है, उसी बेड से बरामद की जाती है जहां पर उसने अपना रात को समय बिताया था, वो सोया था, और अगली सुबह जब उसका फ्रेंड उससे मिलने जाता है तो वो वहां जीवित नहीं बल्कि मृत अवस्था में पड़ा रहता है।